क्या हो अगर मैं इस एक रील में पांचों किंगडम की सेल वॉल जो भी एनसीईआरटी में दी हुई है गारंटी से आपको याद करवा दूं। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो यहां पर अपने को तीन चीजों की सेल वॉल देखनी है। एक नॉर्मल बैक्टीरिया लिख के आएगा, एक सियानो बैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और एक आर्की बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा को नहीं देखना है क्योंकि उसमें तो सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो बैक्टीरिया या सियानो बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें सेल वॉल बनी होती है एक पॉलीसैकेराइड की, जिसको म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखो, आर्की बैक्टीरिया हमें पता है हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग है सेल वॉल के मामले में। बट उनकी सेल वॉल में जो पॉलीसेकेराइड होता है वो म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन से अलग होता है। बस इतना आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स के अंदर ही आते हैं डायटम्स, तो इसमें आ रहा है एटम। तो एटम जब चैप्टर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो शेल या सब शेल का जिक्र होता है, तो शेल से याद आएगा इसमें सेल वॉल बनाती है ओवरलैपिंग शेल्स। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसमें आ रहा है लेट्स, लेट्स से बनेगा प्लेट्स, तो इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पोल यानी ईपी। ई से होगा युगलीना और इलास्टिक, पी से होगा पेलिकल और प्रोटीन। मतलब युगलीना के अंदर सेल वॉल की जगह पर पेलिकल प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन रिच होती है, और इलास्टिक से याद आएगा इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड देखो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लाज्मोडियम अगर फेवरेबल कंडीशन में बने हैं तो जाहिर सी बात है यहां पे प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, और स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में बने हैं तो प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो प्लाज्मोडियम के बाहर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो सेल वॉल नहीं होगी। स्पोर्स तो खुद में एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है तो सेल वॉल होगी। एनसीईआरटी में लिखा है स्पोर के बाहर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। देखो प्रोटोजोन को भूल जाओ, एनिमल्स का याद करो। एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो जोया वर्ड कहां से आया? एनिमल से आया। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो प्रोटोजोन्स को एनिमल्स की तरह ही ट्रीट किया करो। ये प्रिमिटिव एनिमल्स ही हैं, तो इनमें भी एनिमल्स की तरह सेल वॉल अब्सेंट होती है। नेक्स्ट किंगडम है फंजाई। तो फंजाई की सेल वॉल सबको याद रहती है कि काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो है होमोपॉलीमर है किसका? नाग का, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब एग्जाम में आप भूल जाओगे ये होमोपॉलीमर नाग का था कि नाम का था। देखो गांव में मशरूम को क्या बोलते हैं? फंगस क्या होती है? मशरूम ही तो होती है। मशरूम को सांप की छतरी बोलते हैं, तो सांप यानी नाग, नागिन है ना, नाग याद आ जाएगा। नेक्स्ट किंगडम प्लांट की बात करते हैं। देखो इन जनरल प्लांट का पूछा जाए तो प्लांट की सेल वॉल में होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स, पेक्टिन्स। बट यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्गी से। एल्गी तीन टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। देखो एल्गी होती तो प्लांट ही है, तो तीनों में सेलुलोज का आना तो तय है। अब सेलुलोज के आगे क्या क्या आना वो देखते हैं। ग्रीन एल्गी में कुछ भी नहीं आएगा। अब सब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एल्गिन या पेक्टिन ब्राउन में आएगा कि रेड में आएगा। देखो जी, इस डी को उल्टा कर दो, पी बन जाएगा, तो पी से बनेगा पेक्टिन, तो ऑटोमेटिकली ब्राउन में चला जाएगा एल्गिन, या फिर इसको बाल से भी याद रख सकते हो, BAL। ठीक है, अब देखो P फॉर पेक्टिन तो हो गया, और P से फिर एक को याद रखना इसके साथ में P फॉर पॉलीसल्फेट एस्टर। एनिमल्स का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है।